अखिलेश के पीडीए को झटका देने के लिए यूपी में बिछ रहा माया जाल। बीएसपी ने बनाई ऐसी रणनीति, कामयाब हुई तो सपा का होगा खेल खत्म। जिस जिताऊ अस्त्र पर इतरा रही सपा, अब बसपा निकाल लाई उसी की काट। सालों से शांत बैठी मायावती ने दबा दी ऐसी सियासी बटन, बेचैन हो जाएंगे अखिलेश यादव, जिनके एक फॉर्मूले ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटों पर विजय का डंका बजाने का दावा करने वाली बीजेपी की नींव हिला दी थी। इसी पीडीए फॉर्मूले के बलबूते अखिलेश अब 2027 के विधानसभा चुनाव में भी विजय की ताल ठोक रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सपा जातीय सियासत के अनुसंधान में जुटी है। निशाना है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन अब सपा की इन्हीं मुरादों पर पानी फेरने के लिए बीएसपी सुप्रीमो ने भी सियासी चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी है और सपा के पीडीए की काट के लिए नए प्लान तैयार कर लिए हैं। यूपी की सियासत में अचानक से एक्टिव हुई बीएसपी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए की ललकार का खुलकर प्रतिकार कर रही है। बीएसपी की बात करें तो पिछले कई चुनावों से पार्टी की सियासत और सक्रियता सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ट्वीट तक सिमट कर रह गई थी। विधानसभा में एक विधायक और लोकसभा में शून्य पर पहुंच चुकी बीएसपी को कॉन्फिडेंस मिला लखनऊ में हुई कांशीराम परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आयोजित रैली से, जहां हजारों की संख्या में बसपा समर्थकों का हुजूम उमड़ा। इसके बाद से बसपा लगातार सक्रिय नजर आ रही है। बीएसपी की सियासत सोशल मीडिया से बाहर निकलकर अब जमीनी स्तर पर भी दिखनी शुरू हो गई है। अलग अलग जगहों पर बसपा का प्रतिनिधि मंडल भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ के काकोरी में एक दलित के साथ हुए पेशाब कांड को लेकर बसपा ग्राउंड जीरो पर एक्टिव नजर आई, तो वहीं अब सपा के कोर वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कवायद तेज हो गई है। बीएसपी ने अखिलेश के पीडीए रथ को पंचर करने के लिए रणनीतियों के बरछे बिछाने में लग गई है। क्या है बीएसपी की रणनीति, आइए आपको समझाते हैं। बीएसपी की सियासत अब तक दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब बीएसपी की नजर पिछड़े वोट बैंक पर भी टिकी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बुलंद करने वाली बसपा अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत पिछड़ों को साधने में जुट गई है। इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक महीने में चौथी बार लखनऊ में बड़ी बैठक बुलाई है। 1 नवंबर को मायावती लखनऊ में पिछड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगी। खास बात यह है कि बसपा की इस बैठक के लिए तारीखों में भी तब्दीली की गई है। अमूमन बीएसपी की बैठक हर महीने की 11 तारीख को होती आई है, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, मेवालाल गौतम और प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव राम अवतार मित्तल करते थे। लेकिन 1 नवंबर की बैठक खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती लेंगी। पिछड़ों को साधने के साथ साथ बीएसपी ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी का भी गठन किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीएसपी की ये रणनीतियां 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट तलाशने के लिए तैयार की जा रही हैं। 1 नवंबर को लखनऊ में होने वाली बीएसपी की इस बैठक में पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी के मंडल प्रभारी और जिले के पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी के प्रभारी शामिल होंगे। यूपी में ओबीसी आबादी की बात करें तो यूपी में 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी है। सपा के कोर वोटर 8% यादव हैं। कुर्मी, निषाद और राजभर और अन्य जातियों के नाम पर पिछड़ा वोट बैंक बटा है। क्षेत्रीय पार्टियों में बिखरा पिछड़ा वोट बैंक, लगभग 30% ओबीसी समाज बिखरा हुआ है। पिछड़ों के इसी बिखराव का फायदा सियासी दलों की तरफ से समय समय पर उठाया जाता रहा है। सपा ने पीडीए के तहत इस वोट बैंक पर कब्जा किया, तो अब बसपा भी इसी वोट बैंक को साधने निकल पड़ी है। बसपा ने आगामी चुनावों में ओबीसी वर्ग की जातियों को एकजुट करने के लिए जो रणनीति बनाई है, उसके तहत लगातार दूसरी बार अति पिछड़े पाल समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले भी बसपा पिछड़ों के पावर से सत्ता के सिंहासन तक पहुंच चुकी है। साल 2007 में पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली बसपा के साथ बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, राम अचल राजभर, राम प्रसाद चौधरी, दद्दू प्रसाद, सुखदेव राजभर और फागू चौहान जैसे प्रभावशाली नेता शामिल थे। और एक बार फिर से मायावती पिछड़ों की इसी बिसात पर काम कर रही हैं।
ऐसे में बसपा का ये प्लान कारगर हुआ तो पीडीए का डंका बजाने वाली सपा के लिए ये गहरा आघात साबित हो सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले चुनावों में बीएसपी की ये सक्रियता कितनी पावरफुल साबित होगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।